और हिंदुओं के पास समय सिर्फ जो है 5 साल का है। अगर 5 साल में हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू पहले गैर हिंदुओं से लड़के मारो उनको, इसके बाद फिर आपस में शिया सुन्नी बहाबी बोहरा आपस में लड़के मारो, इसके बाद इनका है कि अंतिम में जो बचेगा वो जन्नती होगा। चाहे तेजस्वी हैं, ये लोग बिहार की जनता के सबसे बड़े दुश्मन किसी भी जो है भीम आर्मी का बयान मुस्लिम अपराधी के प्रति नहीं आया, जिहादी के खिलाफ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के द्वारा प्रेरित होकर के भीम आर्मी बनाई गई है हिंदू को लड़ाने। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतना मूर्ख मुख्यमंत्री मैंने कभी देखा नहीं। वो जाके क्या बोल रहा है, कहता है अरे ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। अब वो भूतकाल का प्रयोग उसके लिए होता है जो मर चुका होता है, वो तो जिंदा बैठी हुई हैं। माने इतना मूर्ख मुख्यमंत्री की उसको बोलने का ये नहीं है। बात करता है मोदी जी के डिग्री की, मोदी जी के चरण का नाखून भी नहीं बन पाएगा, सारा 100 जन्म बीत जाएगा। भारतीय किसानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो राकेश टिकैत, उसको वो नहीं, किसानों के हित का डाका डालने वाला किसानों के डकैत है वो। पावन नगरी अयोध्या धाम में आया हूँ और यहाँ पे तपसी जो धाम है वहाँ के आचार्य जी हैं या पीठेश्वर हैं परमहंस जी, और आप जानते हैं कि कई बार ऐसे ऐसे वक्तव्य बाबा जी दे देते हैं जिससे लोग डर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है मैं यही पूछूंगा कि बाबा जी आप डरते नहीं ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं? देखिए, सत्य के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है। राम रावण युद्ध हुआ अन्याय के विरुद्ध, और कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और चाहे जो है तो महाशक्ति जो है दुर्गा का महिषासुर का युद्ध रहा हो, या फिर जो है देश प्रेमियों का देश विरोधियों के साथ युद्ध रहा हो, और आज भी जो सनातन संस्कृति को समाप्त करने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिहादी, उनके साथ आज भी युद्ध चल रहा है। सनातनी अभी नहीं जाग पाया, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग साधु संत धर्माचार्य हैं। संत का मतलब होता है जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। तो सनातनियों की रक्षा के लिए, मानवतावाद की स्थापना के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बोलते रहते हैं, और इसके कारण जो है देश विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। तो कोई बात नहीं है। देखिए, धर्म की लड़ाई में अगर चले भी गए तो भी ठीक है। कहते हैं अगर अन्याय करने वाला जितना अपराधी होता है, अन्याय को सहने वाला उससे करोड़ों गुना ज्यादा अपराधी होता है। तो इसलिए अन्याय को समाप्त करने के लिए और न्याय की स्थापना के लिए, मानवता को बचाने के लिए हम लोगों का प्रयास है। इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र का ये प्रोटेस्ट एक आगे बढ़ा रहे हैं, और आज जितने भी साधु संत धर्माचार्य कथावाचक हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं से हमसे प्रेरित हैं, और उनको हमने कहा, हम उनसे मिले कि इस दिशा में काम किया जाए। क्योंकि जो कन्वर्जन चल रहा है, अगर हम घर वापसी करते हैं तो मान लीजिए कि 10,000 लोग घर वापसी किए, अगर वो 50,000 लोगों को कन्वर्जन करा दिए तो फिर बीमारी तो बढ़ती जा रही है। और हिंदुओं के पास समय सिर्फ जो है 5 साल का है। अगर 5 साल में हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू बच जाएगा, वरना सनातन धर्म को मानने वाले ही जब हिंदू खत्म हो जाएंगे तो गाय को माता कौन कहेगा, भगवान की मठ मंदिरों में पूजा कौन करेगा, रामायण गीता भागवत को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया है, और आज ये हिंदू राष्ट्र की चर्चा पूरे देश में है, चर्चा का विषय है। जैसे बाबा जी बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि आप महंत हैं तो आप काम पूजा पाठ करना है, लेकिन आप जैसे राजनीति में इतना क्यों एक्टिव रहते हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं? देखिए, राजनीति की दशा और दिशा जब विकृत हो जाए तो उसको सही दिशा में चलाने के लिए संत को आगे आना पड़ता है। तो मैं कोई चुनाव तो लड़ा नहीं हूँ, और ऐसा कुछ हमने ऐसा कोई लाभ भी नहीं लिया है इससे, लेकिन मैं एक्टिव इसलिए रहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को जाति का जहर घोल करके आपस में लड़ा रही हैं, हिंदू को लड़ा रही हैं, रोज मर्डर करा रही हैं, रोज बलात्कार करा रही हैं। सिर्फ उनकी सियासत है कि किसी तरह से 2 लोग लड़ेंगे तो कोई एक पक्ष हमारे तरफ हो जाएगा। तो ये समाज में अपराध को खत्म करने के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू का मतलब होता है कि जो एक चींटी से लेकर के प्राणी मात्र के प्रति
आत्मभाव रखें। माने जिस तरह से हम अपने लिए सम्मान और सुविधा चाहते हैं, उसी तरह से हम सबके लिए प्रयास करें, उसको हिंदू कहा जाता है। हिंदू मतलब होता ही माने हिमालय, हिंदू माने चंद्रमा, जो हिमालय के समान विशाल और स्थिर है, और चंद्रमा के समान जो सबको प्रकाशित करे और सबको अमृत परोसे। अगर चंद्रमा न हो तो कोई वनस्पतियां नहीं हो सकती हैं। चंद्रमा से एक अमृत की वर्षा होती है, उससे वनस्पतियों का पोषण होता है। तो हिंदू तो सबके लिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहे किसी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, बिना ऑक्सीजन का जिंदा नहीं रह सकता है। उसी तरह से हिंदू है तो सब हैं। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा उस दिन अपने आप सब आता। जैसे इस्लाम में जानते हैं क्या है? इस्लाम में है कि पहले गैर हिंदुओं से लड़के मारो उनको, इसके बाद फिर आपस में शिया सुन्नी बहाबी बोहरा आपस में लड़के मारो, इसके बाद इनका है कि अंतिम में जो बचेगा वो जन्नती होगा। तो इसलिए इन दुर्भावनाओं को हटाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और सफलता मिल रही है। आगे जो होगा देखा जाएगा। तो बाबा जी, एक और बात है कि जैसे आजकल जो है लोगों का ये कहना है कि जो संत महात्मा हैं उनकी पार्टी बीजेपी है, और जो और पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं आप लोग का विरोध करती हैं। जैसे अभी बिहार का जो ताजा मामला है, उस पे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं, लोगों को कहीं न कहीं शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ की पार्टियां रोजगार और गरीबी और जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, उस पर ना ध्यान दे करके ये लोग सबके सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब धर्म पे क्यों मतलब अटैक कर रही हैं? देखिए, ऐसा है, जो लोग ये कहते हैं कि साधु संतों की पार्टी भाजपा है, वंदे मातरम आज कौन बोलता है? भाजपा बोलती है। जय श्री राम कौन बोलता है? भाजपा। भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक गर्व से जय श्री राम, जय श्री राम और वंदे मातरम, भारत माता जय बोलते हैं। दूसरा कोई क्या करता है? सेना पर पत्थर मारने वाले को मासूम बताएगा, उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले को बचाव में खड़ा हो जाएगा, और देश विरोधी नारा लगाने वाले के बचाव में खड़ा हो जाएगा। तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो जिहाद को बढ़ावा देती हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं वो अपनी सत्ता को पाने के लिए देश बेचना चाहती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी देश को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें न तो कोई जातिवाद है, न कोई परिवारवाद है, सिर्फ राष्ट्रवाद है। अन्य पार्टियां जातिवाद फैला करके और परिवारवाद में तो धसी हुई हैं कि सारा पद अपने परिवार में लेना चाहते हैं लोग। आज आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े लीडर, उनके अगर कोई उनके परिवार का कोई जीता हुआ तो उसको मंत्रालय नहीं मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई तुम मंत्री हो तो तुम्हारे परिवार का दूसरे को मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। दूसरे में क्या है कि सारा पद अपने घर में धर लो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 4 महामंत्र दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके कारण जो देश के साथ में है तो साधु संत अच्छे लोग देश प्रेमी तो उसी के साथ रहेंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में सारे देश प्रेमी हैं, और जितने देश विरोधी हैं वो पत्थरबाजों के साथ, एंटी नेशनल सोच रखने वाले जो हैं वो सब जो है कांग्रेस और ये सपा बसपा तमाम जो है, कहीं उधर ममता बनर्जी या तृणमूल और ये दुनिया भर के नाटक में। तो वैसे वो शास्त्री जी तो वहाँ केवल पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक अपना प्रवचन दे रहे हैं, तो बिहार गवर्नमेंट को इतना क्या मतलब कष्ट उनको हो रहा है ऐसा कुछ? देखिए, चूंकि नीतीश हैं चाहे तेजस्वी हैं, ये लोग बिहार की जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जनता इस बात को जानती है। ये वहाँ हिंदुओं को जो है तो प्रताड़ित करने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं और जिहादियों को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में, हमारे संविधान में सबको आज़ादी है कि हम कहीं भी अपने देश के कोने में जा सकते हैं, और राम कथा तो एक मानवता को बचाने का प्रयास है। तो उनका रोकना जो है, रोकने से हुआ क्या? अगर न रोकते तो कुछ लोग कथा सुन के चले आते, रोक करके इतना प्रचार कर दिए कि ज़्यादा लोग सुनने गए, तो उससे खैर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कथा में और जो है लोग बढ़े। हाँ, ये जरूर है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनको हमने हिंदू राष्ट्र के लिए बताया और आवाज़ उठा रहे हैं। थोड़ा सा और भी जो कथावाचक है, मैं सबको ये कहूँगा कि थोड़ा ये भी लोगों को बताएं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। केवल कथाओं में भीड़ लगाने से दुख दूर नहीं होगा। देखिए, कथा में अब एक कथावाचक तो है ही नहीं, अब एक कथावाचक गए, दूसरे आ गए,
अब अगर केवल इतना ही बताएंगे कथा सुनो दुख दूर हो जाए, लोगों में भ्रम हो गया कथा सुनेंगे तो घर में पैसा बरस जाएगा। ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये हमारा कथावाचकों का कर्तव्य है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दें, बताएं कि आप कथा सुनिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, जिससे वो देश के आगे चल के। आज आप देखिए जितना भी व्यापार है, सारे व्यापार में जिहादियों का कब्जा होता जा रहा है। अब हिंदू खाली बैठ के बोलेगा कि वहाँ उसमें थूक करके दे रहा है, तो फल में थूक रहा है, सब्जी में थूक रहा है। भाई तुम क्यों नहीं फल बेच रहे हो? तुम क्यों नहीं गाड़ी बना रहे हो? आज सब जगह उनका कब्जा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बैठ गए हो। है तुम तो ये सोच लिए कि हम कथा में चले जाएंगे तो वहाँ लक्ष्मी जी वर्षा कर देंगी। तो कथावाचक जो है उनका ये भी कर्तव्य है कि समाज को सही दिशा भी दें। अब अगर नहीं कम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई लिखाई करें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हमने एक बार बताया कि हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाए, उठाना भी शुरू कर दिए। हमारे आदेश का पालन उन्होंने किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी कथावाचकों से निवेदन भी करूंगा कि लोगों को शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, व्यापार के प्रति जागरूक करें, क्योंकि अकर्मण्यता से बढ़ के कोई पाप नहीं है। देखिए अगर जो कोई व्यक्ति बिना काम का खा रहा है देश में, तो उससे बड़ा पापी अपराधी कोई नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि हिंदू कहता है पढ़ लिए कोई काम नहीं। अरे नहीं मिल रहा है तो कुछ करो, तुम कुछ तो करो। तुम ऐसा करने वाले के लिए बहुत सारा, हम कहते हैं कि कुछ करो, तुम निकलो, कुछ करो, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पकौड़ी बनाओ, तुम चाय बेचो, कुछ तो करो यार। देखिए देश के लिए कोई काम छोटा नहीं है। आप चोरी घूसखोरी मत करिए, बाकी आप झाड़ू लगा रहे हैं भी, अगर कुछ भी कर रहे हैं, सब देश की सेवा है। नाली साफ कर रहे हैं तो भी यह छोटी, देश के लिए कोई काम छोटा नहीं है। देश के लिए जो निष्ठा ईमानदारी से किया जाता है, हर कार्य जो है महत्वपूर्ण है। तो करिए, कुछ करिए। इस कथावाचकों को चाहिए कि लोगों को प्रेरित करें। और जैसे लोगों में क्या है कि हमने देखा, जनता में देखा, मैं जाता हूं तो लोगों को लगता है कि हम कथा में आएंगे ना तो हमारे घर में पैसा बरस जाएगा। ऐसा कभी न हुआ है न कभी होगा। अब बाबा जी, इससे जंतर मंतर पे जो विरोध हो रहा है, तो वो जो खिलाड़ी हैं वो विरोध करें ठीक, लेकिन जो और पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके आने से कहीं न कहीं वो जंतर मंतर का जो विरोध है वो राजनीतिक हो जा रहा है। तो जो लोग वहां पे आ रहे हैं उनके बारे में क्या विचार आपका है? देखिए जैसे सबसे पहले भीम आर्मी, अभी झारखंड में जो है तो दलितों की बस्ती मुसलमानों ने जला दिया, उस पर इनका कोई बयान नहीं आया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कटर से 101 दलित बेटी की जो है तो मुसलमानों ने हत्या कर दिया था, जिहादियों ने। इनका आज तक किसी भी जो है भीम आर्मी का बयान मुस्लिम अपराधी के प्रति नहीं आया, जिहादी के खिलाफ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के द्वारा प्रेरित होकर के भीम आर्मी बनाई गई है, हिंदू को लड़ाने के लिए। और ये वो लोग हैं, अभी देखिए हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई बच्चियों के समर्थन में चंद्रशेखर रावण कुछ लोगों को लेके पहुंचे थे। वो आदमी वहां बैठ करके और इतनी अशिष्ट बात कहता है, तू संघर्ष कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये क्या? अरे आप कह के संबोधित करो, बोलने का शिष्टाचार रखो। बोलने का शिष्टाचार नहीं, बोलने की तमीज नहीं है, पहुंच गए वहां जा करके हैं। और दूसरा हमने देखा वहां का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतना मूर्ख मुख्यमंत्री मैंने कभी देखा नहीं। वो जाके क्या बोल रहा है, कहता है अरे ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। अब वो भूतकाल का प्रयोग उसके लिए होता है जो मर चुका होता है, वो तो जिंदा बैठी हुई हैं। माने इतना मूर्ख मुख्यमंत्री की उसको बोलने का ये नहीं है। बात करता है मोदी जी के डिग्री की, मोदी जी के चरण का नाखून भी नहीं बन पाएगा, सारा 100 जन्म बीत जाएगा। तो यह जो है ऐसा व्यक्ति है कि चुनाव आएगा तो झाड़ू लगवाता है, और चुनाव में बीतने के बाद में फिर 5 साल झाड़ू इसकी गायब हो जाती है। तो इसलिए जो है उधर प्रियंका वाड्रा को हमने देखा, वो प्रोटेस्ट में जो है तो वहां सपोर्ट करने पहुंची, जिनके सचिव के ऊपर महिलाओं का अपमान करने के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसको नहीं हटा पा रही हो। तो इसलिए ये देश विरोधियों का जमावड़ा हो रहा है। जैसे राकेश टिकैत है, भारतीय किसानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो राकेश टिकैत, उसको वो नहीं, वो किसानों के हित का डाका डालने वाला, किसानों के डकैत है वो जो टिकैत। वो वहां पहुंच करके जो धमकी दे रहा है। हम ये कहते हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले। और एक के लिए क्यों, देश में जितनी भी बेटियों के खिलाफ जो है, जो जिहादी हैं तमाम, हम करोड़ों ऐसे जो मुस्लिम जिहादी हैं जो हिंदू बहन बेटियों को जिहाद में, लव जिहाद में फंसा करके उनका मर्डर कर रहे हैं,
एक ऐसी टीम गठित हो कि ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने तो कहा कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, और कहे कहीं भी मुझे दोषी पाइए तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। तो दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये टिकैत और ये जो है तो भीम आर्मी, क्या इनके जो है तो इकट्ठा हो जाने से निर्दोष को सजा थोड़ी मिल जाएगी। अगर उनके ऊपर अब विनेश फोगाट है साक्षी में, इन्होंने कहा कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, दूसरों के साथ हुआ है। अब फिर वही धरना में बैठे बैठे उनका कुछ दिनों में आ गया, 2-4 दिन में कहती नहीं मेरे साथ भी हुआ है। भैया तो तुम्हारे साथ हुआ, धरना में बैठे बैठे जाके कर दिए का वो, फिर कहती हजारों के साथ हुआ है। तो इससे उनका जो बयान है, बयान से ही साबित होता है कि ये लोग मोटा पैसा पा गए हैं और मोटी फंडिंग लेकर के और देश विरोधियों के जो है शिकार हो गए हैं। मैं इस विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है वो अभिभावक है, इनके गुरु हैं, इनके पिता के समान है। उनका ये जो अपमान कर रहे हैं जाकर के उनसे क्षमा मांग लें। और माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी का बहुत उदार हृदय है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी गलतियों को माफ कर देंगे वो, और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करिए। इस तरह से देश की बदनामी कराना, एक निर्दोष अभिभावक को ब्रजभूषण जी ने अपने करोड़ों रुपए अपना पैसा लगा करके इन न जाने कितने विद्यार्थियों को मदद किया और इनको ऊपर उठाने के लिए। अब एक लोगों में देखिए तकलीफ क्या है कि पहले क्या था, कुछ खिलाड़ियों का कब्जा था। अब एक परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों हम पड़ा हुआ है, देश में और खिलाड़ी नहीं क्या? बाकी सारे 99% उनके साथ में है, ब्रजभूषण जी के साथ में है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, ब्रजभूषण जी ने देश के सभी खिलाड़ियों को अवसर दिया, सभी प्रतिभावान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, हर प्रांत को, हर प्रदेश को आगे बढ़ाया। तो इनको ये लगा कि ये चाहते थे कि सिर्फ यही रहा, बाकी प्रतिभाओं को दबाया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए साजिश के तहत ये कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 24 का चुनाव है, तो मोदी जी को हटाने के लिए ये देश विरोधी, इसके पीछे चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है। और जो ये देश विरोधी लोग हैं, ये लोग मोटी फंडिंग लेकर के इनको मोहरा बना रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों को मैं एक सुझाव भी दे रहा हूं। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये बच्चे जाके उनको उनसे क्षमा मांगे। और वो गुरु हैं, वो इनके पिता के तुल्य हैं, अभिभावक हैं, और बच्चों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गलती हो गई है, क्षमा मांग लें, मामला को खत्म करें। तो ऐसे आप बने रहिए इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद।